शिक्षा के साथ साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि आगे युवा बढ़ें और डिजिटल बढ़ावा उन्हें मिले। इसी डिजिटल बढ़ावा को ध्यान में रखते हुए आज भाटपारानी के शिव मंदिर वार्ड के एक आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण सेवा संस्थान में जब हम लोग पहुँचे तो देखने में पाया गया कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो हमारे बगल में खड़े हैं पीके गुप्ता जी, आज बड़ी ही हर्षोल्लास की बात है कि इनका जन्मदिन भी है और इनके द्वारा डिजिटल बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल तकनीकी को भी आगे लगाया गया है और बच्चे भी पठन पाठन काफ़ी उत्साह और उमंग से कर रहे हैं। शांति व सुरक्षा व्यवस्था का भी माहौल है और बच्चों के लिए तकनीकी सुविधाएं भी दी गई हैं। पूरी तरीके से बच्चे खुशहाल भी हैं और उन्नति भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र व प्रदेश सरकार का कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान की गतिविधियों में, वर्तमान की स्थितियों में डिजिटल सारी चीज़ें होती जा रही हैं, तो अगर डिजिटल पठन पाठन बच्चों का रहे तो बच्चों की उन्नति होगी, बच्चे आगे विकसित होंगे और इनके अभिभावक भी काफ़ी हर्षित होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ के जो प्रबंधक हैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बच्चों से भी कुछ जानेंगे कि आज इनके जन्मोत्सव पर जो यह डिजिटल बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस संस्थान को खोला है कैसा लग रहा है, और जन्मदिन पर भी इनकी चंद बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि जन्मदिन भी इनका कैसा है और जो डिजिटल चीज़ों को ये लगाकर अपने इस शिक्षण संस्थान में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर इनका क्या विचार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। कैसा लग रहा है डिजिटल बढ़ावा देने के बाद आज आपके जन्मोत्सव पर? आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे दर्शक सुन रहे हैं इन सभी आप सभी को मेरा प्रणाम है, आपको भी मेरा नमस्कार है। और जहाँ तक डिजिटल की बात है, आज तो डिजिटल मेरा 100% हो चुका है। जी जी। पहले एक समय था कि किताबी बातें होती थी, अब आज डिजिटल बातें हो रही हैं और आज डिजिटल के माध्यम से हमारे सभी युवा साथी, सभी हमारे युवा लड़के बहुत आगे निकल रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं दिन पर दिन किस तरह परसेंटेज बढ़ती जा रही है जो है क्या। और कोशिश हमारी यह रह रही है कि जितना बेहतर हो सके, जिस तरह से हमारा डिजिटल आगे बढ़ रहा है उस डिजिटल के तरह हम अपने बच्चों को भी डिजिटल बनाएं जी। और आजकल तो डिजिटल क्या बनाना, आजकल तो जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा 1 महीना 2 महीने का हो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इससे सब बड़ा डिजिटल क्या हो सकता है जी। और जब बच्चा शुरू में इतनी सारी चीज़ों को कर रहा है तो हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। नहीं, गरीब अभिभावक भी हैं तो उनके मन में यह मनसा बनी हुई है कि हमारे भी बच्चे जरा कंप्यूटर का टंकन करके दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। आज मान लीजिए टंकन हो रहा है तो उनके अभिभावकों को भी काफ़ी खुशी होती होगी। बहुत खुशी होती है। और हमने तो ऐसे अभिभावक जो इस तरह के गरीब परिवार के अभिभावक हैं, जो बहुत गरीब हैं और अपना उनका बच्चा, चूँकि मैंने देखा है कि जो बच्चा अक्सर जो पेरेंट्स गरीब है उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है जी, और ये हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन वो केवल सुविधा से वंचित रह जाता है और उसको कोई सुविधा मिल पाती है कि वो आगे कुछ कंप्यूटर कर पाए, कुछ कर पाए व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पैसा का अभाव हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं वो पैसे के अभाव में अपने आप को, अपने ज्ञान को मारने का कोशिश ना करें। वो आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातों को अगर सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं मुझे, तो वो आएँ और हमारे सेंटर में आकर के बात करें और अपनी शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बना करके आगे बढ़ने का काम करें जो है। आज अपने जन्मदिन पे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको क्या सुविधाएं देना चाहते हैं, क्या उपहार देंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिव्यांग बच्चों के लिए बोला हूँ कि जो भी दिव्यांग बच्चे अगर इस क्षेत्र में हैं, अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो वो आए, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, वो आए, उनकी सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी, लेकिन उनको आना पड़ेगा जी। वो आए, अपनी व्यवस्था लें, हमारे एडमिशन लें, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं होगा, उनको बिल्कुल सारी व्यवस्था फ्री कर दी जाएगी और वो पढ़ें और आगे बढ़ें। और मेरा सेवा उनके लिए 24 गुणे सेवन का रहेगा जी। 24 गुणे, जैसे हॉस्पिटलों का सेवा होता है तो हॉस्पिटलों में दिखावा होता है और बहुत जगह आपने देखा होगा कि सेंटर को सजाया जाता है, खूब सेंटर को सजाया जाएगा बढ़िया बढ़िया, लेकिन हमारे यहाँ सेंटर नहीं सजाता। हम लोग बच्चों का भविष्य सजाने का काम करते हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप यहाँ आए और आ करके हमारी शिक्षा को ग्रहण करें और जितना हो सके आगे बढ़ें और हमारी सेवा 24 गुणे 7 आपके साथ हम रहेंगे जो है जी बिल्कुल जो है। तो ये पीके गुप्ता जी बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि एक समाज सेवी हैं और बेहतरीन इनके द्वारा कार्य हुआ है। पीके गुप्ता जी आज जिस तरीके से अपने जन्मोत्सव पर आज एक बच्चों के लिए नया उत्साह और उमंग देते हुए इन चंद बातों को कहा है कि अगर डिजिटल बढ़ावा बच्चों को चाहिए तो जो गरीबी से जूझ रहे हों, दिव्यांग हो, वो हमारे सेंटर पर पहुँचे, उनको अधिक से अधिक दी जाएगी। लेकिन मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि इसमें भी जो पठन पाठन करने वाले बच्चे हैं उनको भी कई सारी चीज़ों में सुविधाएं दी जाती हैं, डिस्काउंट कुछ किया जाता है। तो निवेदन यही रहेगा अभिभावकों से भी, बच्चों से भी
कि अगर जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि डिजिटल को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल तकनीकियों में लोग आगे बढ़ें, तो पठन पाठन करने के बाद डिजिटल को भी वो लोग कवर करें, आएँ और शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने देखें विकास की गति में अगर थोड़ी सी भी धीमापन आता है तो उस पर भी विचार कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से उन्नति ही करके जाएंगे। अब तक ये भी जानकारी मिला है कि यहाँ जो बच्चे पठन पाठन करने वाले हैं, चाहे आईसीसी कंप्यूटर सेंटर पर जो बच्चे गए हैं अपना डिग्री लेकर, उसमें से बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ प्रयास सफल रहा है। तो निवेदन है आपसे हमारे द्वारा भी कि अधिक से अधिक डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा दें और जिस तरीके से डिजिटल तकनीकियों में बढ़ावा मिल रहा है उसका समर्थन करें। इस समय शिक्षा के साथ जो नई तकनीकियों में आप कंप्यूटर का वो कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं, कौन सा कोर्स करती हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? एडीसी का कोर्स करते हैं। मेरा नाम सानिया खातून है। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कौन से सेंटर पे आती हैं? आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो यहाँ कोई असुविधा तो नहीं होती है ना? नहीं। बेहतर शिक्षा मिलता है आपको? यस सर। किसी प्रकार की अपने मन की बात कहना चाहती हो तो बताइए। सर मुझे ये यहाँ पे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर की बातें या पढ़ाई जो भी कुछ है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कंप्यूटर कोर्स करके आगे क्या करना चाहती हैं? अब डिजिटल चल रहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अच्छा, और माँ बाप को आपके कैसा लगता है यहाँ पे पठन पाठन करती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है उन लोग। खुशहाल रहते हैं ना? यस सर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। उम्र तो बाबू की बड़ी छोटी है, लेकिन बाबू से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से क्लास में पढ़ते हैं और इसमें कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कैसा लगता है। बाबू स्वागत है हमारे चैनल में। आप कितने में पढ़ते हैं? 6th में। अच्छा, 6 में। हाँ। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको अच्छा लगता है। यहाँ पठन पाठन करना? हाँ। आप कंप्यूटर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं इस समय? डीसी। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आगे? क्रिकेटर। अच्छा, तो मनु समय से आ जाते हैं? हाँ। और वहाँ की पढ़ाई चल रही है? हाँ या 6वीं क्लास की? हाँ। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं अपने मन से तो कहिए। न। इस समय शिक्षा के साथ जो नई तकनीकियों में आप कंप्यूटर का वो कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं, कौन सा कोर्स करती हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? एडीसी का कोर्स करते हैं। मेरा नाम सानिया खातून है। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कौन से सेंटर पे आती हैं? आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो यहाँ कोई असुविधा तो नहीं होती है ना? नहीं। बेहतर शिक्षा मिलता है आपको? यस सर। किसी प्रकार की अपने मन की बात कहना चाहती हो तो बताइए। सर मुझे ये यहाँ पे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर की बातें या पढ़ाई जो भी कुछ है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कंप्यूटर कोर्स करके आगे क्या करना चाहती हैं? अब डिजिटल चल रहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अच्छा, और माँ बाप को आपके कैसा लगता है यहाँ पे पठन पाठन करती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है उन लोग। खुशहाल रहते हैं ना? यस सर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कौन सा कोर्स करती हैं और कैसा लगता है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो सोचते हैं कि कभी या मनी कोर्स मेरा खत्म ही ना हो। अच्छा अच्छा, सही में। कितना उत्साह है आपको? सही में सर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? हम बंगाल में रहते हैं, बट यहाँ पे मेरे मामा का घर है। अच्छा, बंगाल के रहने वाली Yes, हैं। sir. तो बंगाल में तो ये पूछा जाता है ना कि हाल छे बालो अच्छे? हमारे तो भालो अच्छे। अच्छा अच्छा, कौन सा कोर्स करती हैं? डीएससी। अच्छा, डीएससी करती। देखिए कितना हर्षोल्लास की बात है कि बंगाल की रहने वाली लड़की यहाँ भाटपारानी के आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में आकर अपना वो कोर्स करती हैं और काफ़ी हर्षित हैं। इनकी मंशा है कि कम से कम हमारा कोर्स ही समाप्त ना हो। आप करना क्या चाहती हैं, आगे क्या बनना मैं चाहती डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बट अभी ये कंप्यूटर क्लास खत्म करने का नीट की तैयारी करेंगे। हैं? अच्छा अच्छा, और परिजन सब यहीं रहते हैं कि कहीं और? बंगाल में रहते हैं, मम्मी पापा वहाँ पे नानी लोग के पास रहते हैं। अच्छा मेरी दीदी रहती है मेरे साथ। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होती है? नहीं सर, यहाँ तो हम आने के लिए कब टाइम हो 3 बजे हम आए यहाँ पे सोचते हैं। अच्छा, यानी अच्छा लगता है सब कुछ? सर, बहुत अच्छा व्यवस्थाओं में कोई कमी हो तो बताइए। नो सर। सब चीज़ ठीक है? और सहेलियाँ आपके साथ रहती हैं कि नहीं यहाँ की? है, थाके भालो थाके। अच्छा, सबाई थाके। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बंगाल से थी, देखिए इनकी बोलचाल की शैली हिंदी और बंगाली दोनों ही काफ़ी मीठापन में रहा और बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि आगे यह डॉक्टर बनना